जामताड़ा जिला में विगत माहों में कई गोली चालन की घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं जो है प्रतिबंधित हुई थी। हम लोग के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही थी। हम लोग एसआईटी टीम का गठन जो है एसडीपीओ जामताड़ा के नेतृत्व में बनाए थे, जिसमें करमाटाड़ थाना प्रभारी, नारायणपुर थाना प्रभारी, पुरानी कई स्तर के पदाधिकारी को जो है हम लोग इसमें रखे थे। और उसके आलोक में पहली घटना की जो खुलासा हम लोग कर रहे हैं उसमें है नारायणपुर में, धर्मपुर में 22 तारीख को एक गोली मार करके एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें से 2 अपाची मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था, जिसमें 3 क्रिमिनल आकर के उनको 3 गोली मारने की बात बताई गई थी। कांड का प्रतिवेदन होने के उपरांत हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू किए थे। हम लोग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ है कि घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया है उस मोटरसाइकिल की सूचना के आधार पर हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को पहले हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनकी ठीक से शिनाख्त किए, पहचान होने के उपरांत उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उन्होंने अपनी गुनाह को कबूल किया है, जिसमें से जो पहला व्यक्ति है वो आशिफ अंसारी है, पोखरिया का रहने वाला उर्फ लंबू। दूसरा व्यक्ति हारून है, तीसरा इसराफिल है और इसके अलावा बात से पूछताछ करने के बाद में एक शमसुल अंसारी की भी गिरफ्तारी जो है हम लोग के द्वारा की गई है। कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस कांड में हम लोग के द्वारा किया गया है। और तदुपरांत हम लोग फिर और भी जब कड़ाई से पूछताछ किए तो ये पता चला कि इसमें रेकी करने वाला व्यक्ति जो है वो धर्मपुर का ही रहने वाला है। धर्मपुर के ही व्यक्तियों के द्वारा जो है इसे सुपारी दे करके इसकी हत्या कराई गई थी। सुपारी देने वाली व्यक्ति की भी पहचान हो गई है, उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग के द्वारा 3 हथियारों की बरामदगी की गई है, जिसमें से 7.65 का एक देसी पिस्टल है और 7.65 का एक और मैगजीन लोडेड हथियार है। 9 mm का भी एक पिस्टल बरामद की गई है। इसके अलावा ब्लू रंग का एक मोटरसाइकिल है, काले रंग का एक अपाची मोटरसाइकिल है जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ है। दोनों मोटरसाइकिलों की हम लोग ने बरामदगी किया है। साथ ही साथ एक होंडा शाइन मोटरसाइकिल भी बरामद की है जो कि करमाटाड़ के डकैती कांड में उपयोग किया गया, उसकी भी हम लोगों ने रिकवरी किया है। और इसके साथ 8 एंड्रॉयड मोबाइल और 2 छोटा मोबाइल की भी हम लोग ने बरामदगी किया है, जो कि सीधे तौर पर इस घटना से जुड़ी हुई है। अभी कुल मिलाकर के इन चारों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने कम से कम 5 घटनाओं को इन लोगों ने स्वीकार किया है, जिसमें करमाटाड़ में एक डकैती का कांड 1/26 में इन लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। CSP लूट में भी इन लोग के द्वारा इनका भूमिका रहा और ये लोग के द्वारा ही कारित किया गया है। इसके अलावा किडनैपिंग, कुछ माह पूर्व किडनैपिंग का भी घटना इनके द्वारा अंजाम दिया गया था, उसको भी इन लोगों ने स्वीकार किया है और उसके संदर्भ में भी हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं। कुल मिलाकर के अभी इस कांड में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावे करमाटाड़ में डकैती के कांड में भी इनकी स्वीकृति हुई है। CSP लूट में अलग से एक व्यक्ति जो बचे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर के 6 सीधी तौर पे डिटरेंट क्रिमिनलों की गिरफ्तारी जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है और हम लोग इस टीम को जो है वो पुरस्कृत करने का भी काम करेंगे। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। पूरी तौर से यह केस खुल गया है और जो व्यक्ति के द्वारा हत्या कराई गई उसकी गिरफ्तारी का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हत्या की वजह सर क्या? बिल्कुल, हत्या का वजह जो है इनको ये संदेह होता था कि चूंकि ये क्रिमिनल गिरोह से जुड़े हुए हैं, क्राइम करते थे, इनको ऐसा लगता था कि इसके द्वारा ही जो है हम लोगों को पकड़वाने का काम किया जाता है। तो और खास करके इस घटना का जो वजह है, उड़ीसा में एक डकैती की कांड हुई है और जिसमें सीधे तौर पे इनके द्वारा ही कारित किया गया है और उन व्यक्तियों के द्वारा ही जो है इनको सुपारी दे करके ये हत्या कराई गई है। सर, अपराधियों को तो ये तीनों हथियार जो है इनके पास में बहुत पहले से थे और इस घटना में जो प्रयुक्त है, जिसमें जो गोली और जो हथियार का उपयोग किया गया है उसकी बरामदगी की गई है। उसकी भी व्यवस्थित हम लोग जांच करवाएंगे और इस केस को हम लोग बिल्कुल स्पीडी ट्रायल में लेकर के जाएंगे ताकि ऐसे डिटरेंट क्रिमिनलों को कठोरता से सजा करा सके। हम लोग कुल कितने केस का खुला? लोग देखें तो इनमें 5 कांडों में ये लोग सीधी तौर पे जुड़े हुए हैं। अन्य की भी पूछताछ के लिए हम लोग फिर से इसका रिमांड पर हम लोग लेंगे और जो बचे हुए क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग के द्वारा किया जाएगा। ये एक ही गैंग है सर? ये पूरा एक गैंग है और भी कहीं भी लोग कांड किया है? ये उड़ीसा में इनके द्वारा जो है घटना को अंजाम देने की बात बताई गई है। इसके अलावा अन्य जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां भी इनके द्वारा घटना कारित किया गया। सर, ये साइबर अपराधी से भी ये लिंक हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो व्यक्ति की हत्या जो हुई है
वह जो व्यक्ति के द्वारा कराया गया है वो कहीं ना कहीं साइबर से वो जुड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो अन्य क्राइमों में भी जुड़ा हुआ है। हत्या डकैती लूट में भी उसकी संलिप्तता आई है और वो साइबर में भी इसकी संलिप्तता आई है। उसकी गिरफ्तारी की प्रयास की जा रही है। सर जिनके मर्डर नहीं है अब तक हमारे संपर्क में या किसी भी पुलिस पदाधिकारी के संपर्क में यहाँ जामताड़ा से संबंधित नहीं है। जी